क्यों रे हरामी लोग, बिना लफड़ा किए खाना हजम नहीं होता। चर्बी निकालू क्या? आप यहाँ पे आए और आपके साथ ऐसा हुआ, इसके लिए हमें खेद है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बेटी, आप मुझे अपने घर का नंबर दो। डरने की बात नहीं है, दे दो। हेलो, कौन? मैं पुलिस स्टेशन से एसआई बात कर रहा हूँ। क्या बात है? जी हाँ। माधुरी आपकी लड़की है क्या? वो एक लड़के के साथ में पुलिस स्टेशन में है, आप यहाँ पर आ जाइए। नमस्ते साहब। नमस्कार। उस बच्ची को यहाँ बुलाओ। आपकी बच्ची को हम इज्जत के साथ आपके हवाले कर रहे हैं। यहाँ पर आप साइन करके उसे ले जा सकते हो। बेटी को ले जाओ, इसे ले जाओ। क्या गाड़ी बैठी? साहब, वो लड़का कौन है जो हमारी बच्ची के साथ था? उस लड़के को यहाँ बुलाओ। मेरी बात मान ले करण, बेकार का जिद मत कर। आप इसको समझाइए, सीधा अपने घर जाए, नहीं तो लफड़ा और बढ़ेगा। समझने की कोशिश कर, कहना मान ले करण। मान ले तू वहाँ चला गया तो लफड़ा और बढ़ जाएगा। हाँ। यार, उसके माँ बाप इतने गुस्से में लेकर गए कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे डर लग रहा है। गया, सब कुछ गया। मान मर्यादा गया, सब कुछ चला गया। इस परिवार में जिस बात को मैंने हमेशा रोका वही हुआ। नहीं पापा, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। उसे सबक सिखाना चाहिए। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम उसके साथ मारपीट करना चाहते हो क्या? हैं? आज हमारे घर वालों को पता है, कल पूरे गांव को पता चल जाएगा। तुम क्या समझते हो हमारी लड़की की कोई गलती नहीं है क्या? कल हमारी लड़की उसके साथ खड़ी हो गई, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्यार खोलते तेल की तरह है, जिसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे। ये बात याद रखना। हमारी बच्ची की हिम्मत तो देखो, मंदिर जाने का बहाना किया और पहुंच गई केरला। गलती हमारी है, हमने उस पर विश्वास किया। हमारी आंखों के सामने ही उस लड़के ने हमारी आंखों में धूल झोंका।
उसने विश्वासघात किया। पापा, हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है, हमें उसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास कैसे करें? उसका बाप ही आंखें बंद किए बैठा है। किसी भी तरह लड़की के दिमाग से प्यार का भूत उतारेंगे। जैसे उसने प्यार से जीता है वैसे हम प्यार से हटाएंगे। यही काम करो, जाओ। तुम चेहरा लटकाए क्यों खड़े हो? अभी मैं जिंदा हूं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ अपना काम करो। जाओ बेटा, जाओ जाओ। नई गाड़ी है बेटा, तुम्हारे लिए। लेके जाओ, लेके जाओ बेटा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। सुनो बेटा, चाबी उसी को दे दो, वो खुद चला के जाएगी। ये क्या पिताजी, आप उसको अकेली भेज रहे हैं? छोड़ो ना बेटा, मैंने कह दिया ना। वो सब जानती है, हमारे खानदान की इज्जत और उसके दादाजी की शान क्या है। बेटी अब बड़ी हो चुकी है, सब समझती है। दूध पीती बच्ची नहीं है, वो समझदार है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ बेटी, जाओ जाओ गुड़िया। क्यों? किस लिए? एक बार भी किसी ने नहीं पूछा। मुझे किसी ने डांटा भी नहीं, ना ही डराया। जैसे पहले मेरे साथ थे, आज भी उन्होंने वैसा ही ट्रीट किया। दादाजी और सबको मुझ पर हद से भी ज्यादा भरोसा है करण। यह हमें भी सोचना चाहिए कि कहीं हम गलत तो नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माधुरी, तुम्हारे दादा और परिवार ने जो तुम पे विश्वास किया है उस पे कभी आँच नहीं आने देना। काश के तुम जान पाते, काश के तुम जान पाते मेरा प्यार, मेरा प्यार। काश के तुम जान पाते, काश के तुम जान पाते मेरा प्यार। काश के तुम जान पाते, प्यार ना यूं ठुकराते, जान ले मेरे लिए तुम ही मेरे, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, जान ले। तुझसे मेरी हर सांस है, जीने की तू ही तो आस है। तू ही रे, तू ही रे। काश के तुम जान पाते, काश के तुम जान पाते मेरा प्यार, मेरा प्यार। घुंघरुओं की खन खन तेरी
आज भी मेरे कानों में है। हंस के तेरा यूं देखना, चेहरा वही आंखों में है। उंगली तेरी हाथों से छूटी, जैसे लगा छूट गया है जहां। दूर गए जाते जाते गए, लेके तुम मेरे दोनों जहां। तू ही रे है मेरे दोनों जहां। गुमसुम सनम प्यार मेरा उस दिन तेरी निगाहों में था मैं वही तेरे सामने, फिर भी मैं तेरे ख्यालों में था। कहाँ गए वो ख्याल, कर रहा है दिल सवाल। तू ही कह दे इसे दूं क्या मैं इसका जवाब। तू ही रे है मेरे दोनों जहां। काश के तुम जान पाते, प्यार ना यूं ठुकराते, जान ले। काश के तुम जान पाते, प्यार ना यूं ठुकराते, जान ले। मेरे लिए तुम ही मेरे, तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, जान ले। तुझसे मेरी हर सांस है, जीने की तू ही तो आस है। तू ही रे काश के तुम जान पाते, काश के तुम जान पाते मेरा प्यार। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम्हें देखना चाहती हूँ हर पल। तुम्हारे बिना जीना मेरे बस में नहीं है करण। मेरे मन मंदिर में देवता बनकर बस गए हो तुम। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मुझे माफ कर दो। नहीं दाना पहले मैं डालूंगी, मुझे डालने दो। मैं डालूंगी। हाँ सुनो, तुम लोग अंदर जाओ। नमस्ते। आओ बेटा, कुछ पैसा बाकी रह गया क्या? नहीं दादाजी, जो मुझसे भूले उसकी माफी मांगने आया हूँ। मैं किसी को माफ करने वाला कौन हूँ?
दादाजी, हम दोनों एक होकर जिंदगी भर का साथ चाहते हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। काम का पैसा अगर बाकी होता तो दे देता, लड़की कैसे दे दूं? नहीं दादाजी, हम दोनों के बारे में जरा सोचिए। हमने बहुत कुछ सोचा है। आपको उसका हाथ एक न एक दिन किसी को सौंपना है, तो क्या वो मैं नहीं हो सकता? हम किसी के हाथ में क्यों देंगे? जो लड़का हमें पसंद आएगा उसी को देंगे। वैसे मुझ में क्या खराबी है? क्या खराबी? तुम अपने गिरेबान में खुद झांक करके देखो। दादाजी, सच में मैं आपको पसंद नहीं हूं? बेटा, तुम हमें पसंद आओ या ना आओ, तुम हमारे हो कौन? आपकी इस बात की मैं कदर करता हूं। देखो बेटा, इंसान के अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दादाजी, कहते हैं मोहब्बत खुदा है। अगर ये सच है तो एक दिन आप ये जरूर मानेंगे। तब देख लेंगे। आओ अंकल, आओ आंटी, आप कैसे हैं? ठीक है, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बेटा तलवार, हाँ? तुमने हमारी होने वाली बहू को देखा है? वो कैसी है? आपको यहीं पर से बता दूं क्या? घर चलिए। चलो आओ। आओ अंदर आओ। माँ, आओ ना। तुमने जिस चांद को देखा था वो यही है। आओ। मेरी माधुरी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटी। नहीं नहीं, मेरे पास आशीर्वाद देने के लिए टाइम नहीं है। छोड़ो ना भाग्यवान, एक ही दिन में सारा प्यार दे दोगी? तुम चुप रहो जी। बेटा, तुम हमारे घर बहू बनकर कब आ रही हो? अब आज ही मेरी डोली लेकर आ जाए माँ जी। सुनो बेटा, बहू ने हाँ कर दी। अगली फ्लाइट पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे। हाँ? नहीं माँ, मैं चोरू जैसा भगा के नहीं ले जाना चाहता। मैं इसे राजकुमारी की तरह शादी करके लाना चाहता हूँ। उस घर में दादाजी के सिवा कोई भी हमारे इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं। अगर मैंने इसके साथ चुपचाप शादी कर ली तो उस खानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। इसलिए हमें इंतजार करना होगा। हाँ, वो परिवार भी तो अपना ही है। आज जो उनकी नाराजगी है वो कल प्यार में बदल जाएगी। उनका इसके साथ इसके जन्म से रिश्ता जुड़ा हुआ है। 4 महीने के अपने इस रिश्ते को उससे बड़ा साबित करके इसका अपमान नहीं करना चाहता। तुम्हें बहू पसंद आई ना? इसी तरह एक दिन मैं भी उन्हें पसंद आ जाऊंगा। तब तक मैं इंतजार करूंगा माँ। ऐसा होगा ना बेटा? बिल्कुल होगा। ठीक है, मेरी बहू को सही सलामत ले जाकर घर छोड़ दो। ठीक है माँ। हाँ, मैं चलती हूँ माँ जी। ठीक है बेटा। ठीक है बेटी। चलो। करण, लगता है पीछे वाली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर होगा तो मैं देख लूंगा। भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? क्यों इस तरह से आप हमारा पीछा कर रहे हैं? इस लड़की से मिलना, घूमना, देखना आज से सब बंद कर दे, और ये गांव छोड़ के भी चला जा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप लोगों को क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे चाचा लोग को तकलीफ है।
ठीक है, अगर मैं इस बात से इनकार करती हूँ तो तुम लोग क्या करोगे? ये गया। हाँ? ऐसा क्या? हाँ। ये सब सपना देखना छोड़ दो। हाँ? आपकी नाराजगी जायज है, इसलिए आपका जितना जी करे मार लीजिए। किराए के गुंडों से मत मरवाइए। उसे प्यार के लिए मैंने उकसाया, उसकी कोई गलती नहीं। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। सुनिए मत बोल रहे हो क्या? मत मारिए। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। तू क्या समझता हम लोग चुप रहेंगे? सुनिए मेरी बात तो बहुत ज्यादा सुनिए। शर्मिंदा मत लड़की मारिए। है। तू यहाँ तक पहुँच गया लफड़ा करने के लिए? नहीं, छोड़ दीजिए। क्यों बे? छोड़ दीजिए, मत मारिए। तू अंदर जा। मत मारिए इसे। क्यों बे? मत मारिए। तू काम के लिए आया था, हीरोगिरी दिखा रहा है। नहीं, तेरी इतनी हिम्मत? नहीं, मेरी बात मार। सुनिए। तुमसे कहा ना मैंने, चलो अंदर। अपना समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा चलो। होने तक मारो। चलो अंदर। लेकिन मेरी जान हमारी मुझसे समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या चलो बोला अंदर। बे? चलो मेरी बात तेरी सुनिए। तो चलो अंदर। मत मारिए इसे। चलो तो नहीं, बोला, छोड़ दीजिए। तू अंदर जा, अंदर जा। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ बेटी को अंदर लो। मत मारिए करण को। ले जाओ इसको अंदर। तू बेटी चल अंदर लेके जाओ। चलो अंदर। मारो उसको। बेटी चल चलो अंदर। जिद मत कर बेटा। लेके जाओ उसको अंदर। अंदर ले जाओ। बेटी जिद मत चलो। मुझे जितना मारना है मारो, मेरे हाथ पांव तोड़ दो, लेकिन ले जाओ इसे मेरी अंदर। जान मुझसे मत छीनो। मेरी ये जान मेरी नहीं है, ये माधुरी की अमानत है। माधुरी की अमानत है। माधुरी, दादाजी, दादाजी, उन लोगों को कहिए ना कि वो लोग उसे ना मारे। रोकिए ना दादा, वो लोग उसे मार डालेंगे। दादाजी, उन लोगों को रोकिए। दोबारा दिखाई मत देना। करण, ये सब क्या हो गया? मेरे अपनों ने तुम्हें इतना मारा
चुपचाप मार खाते रहे, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? बोलो ना, क्यों नहीं रोका? कैसे यार? हाँ? कैसे मैं उन पे हाथ उठा दूं? हाँ? हाँ? जैसे तुम मेरी हो वैसे वे भी मेरे अपने हैं। अरे ये सब मार नहीं है, हाँ? ये सब जख्म भी नहीं है, हाँ? ये सब उनका मेरे प्रति प्यार है। चल पगली। उन्होंने मुझे मारा, वो अपनी जगह सही है। 1-2 दिन में मैं भूल जाऊंगा, 2-4 दिन में वो भूल जाएंगे। ये सब कोई बड़ा जख्म नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम जाओ जाओ जाओ। कहा ना जाओ 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 जाओ। ये क्या दादाजी, क्या हो गया आप सबको? क्यों सबने मिलकर उसे मारा? ए माधुरी, तुम दादाजी से किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है? चलो अंदर। रुको बेटा, इसे बोलने दो। मैंने क्या गलत किया? मैंने गलती क्या है? जो दिल को भागे उससे प्यार करना गुनाह है क्या? इस संसार में सभी से प्यार करने की सबक आप ही ने सिखाया ना दादाजी। आज जब मैं आपके नक्शे कदम पर चलने लगी हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये प्यार नहीं है, नादानी है। जैसे मैं अपने परिवार को चाहती हूँ, आपको चाहती हूँ, परिवार के हर सदस्य को चाहती हूँ, उसी तरह मैं उसे भी चाहती हूँ। तो फिर आप लोग उससे इस तरह क्यों नफरत कर रहे हैं? बचपन में ये सही बात है बेटा, ये गलत बात है बेटा। आप ही लोगों ने सिखाया। उस रास्ते पर जब चल पड़ी तो आप ही लोग उसका विरोध करने लगे। ऊपर से मेरे प्यार को आप लोग प्यार समझने की जगह कुछ और समझ बैठे। जब पाठ पढ़ाते हैं तो उसके सवालों में उसका जवाब भी होता है, मगर हकीकत के जिंदगी में बच्चों के हर सवालों का जवाब नहीं मिलता। प्यार के नाम से आप लोगों को इतनी नफरत क्यों है दादाजी? प्यार करके शादी करने में आखिर बुराई क्या है? क्या शादी के बाद ही प्यार करना सही रास्ता है? प्यार करने वालों में 10 में से सिर्फ एक ही कामयाब होता है, इसलिए मैं डरता हूँ। करण बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा बुरा लड़के से नहीं होता, खानदान से होता है। दिखावे से नहीं, हकीकत से। भूख के लिए रोटी और मिठास के लिए शक्कर, समझी? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, कमरे में जाओ। मैं तुम्हें शादी करके जब इस घर में ला रहा था तब तुम्हारे बाप की कही हुई बात मुझे आज भी याद है। बेटा, मैंने अपनी बेटी को फूलों से ज्यादा नाजुक तरीके से पाला है। बेटा, उसने अपनी जिंदगी में कभी आंसू नहीं बहाया। इस बात का तुम भी ख्याल रखना कि उसके कभी आंसू ना आए। आज हमारी बेटी की वजह से हमारी आंखों में आंसू है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और मेरे लिए डूब मरने की बात है। मैंने कभी तुम्हें आंसू नहीं दिए, लेकिन आज मैं तुम्हारे आंसू पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। जब ये हमारे यहाँ पैदा हुई थी तो पूरे खानदान में इसके पैदा होने की खुशियां मनाई जा रही थी। तब हमें पता नहीं था कि उसकी वजह से हम आज ये दिन देखने पड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं? हमें जब एतराज नहीं है तो पापा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? पापा जी की मर्जी के बिना यहाँ सांस लेना भी गुनाह है। कितनी लड़कियां हैं जो प्यार करके शादी कर लेती हैं और आराम से जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन हमारे खानदान में पता नहीं प्यार से इतना क्यों नफरत करते हैं। आज वो बच्ची जिसको हमने अपने कलेजे से लगा के पाला,
हमारे सामने जवाब दे रही है। वो अपने बाप से ज्यादा हम चाचाओं को इज्जत देती थी वो। आज तक शान से जिए हैं हम लोग, आज बहुत बेइज्जती हुई है। मुझे डर लग रहा है। वो हमें छोड़ के भाग ना जाए। इसी बात का मुझे भी डर लग रहा है। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जवान बच्ची है, मैं उसका मामा हूं। आज मुझे जवाब दिया, मुझे क्या पूरे घर वालों को जवाब दिया। कहीं वो गलत कदम ना उठा दे। कहीं अगर वो उसके साथ भाग गई तो हमारे लिए शर्म की बात है। या फिर कहीं वो जहर खा के अपनी जान ना दे दे हमारी बच्ची। उसमें हम सबकी जान बसी है। अच्छा, शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आप लोग हमारे यहाँ है, बड़ी खुशी की बात है। पिताजी नहीं है? पापा कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए नहीं आए ओके, वो। ये बात है। वो कहाँ लव मैरिज की शादी में आने वाले हैं? ऐसा क्यों? वो प्यार की शादी को पसंद नहीं करते हैं। उनकी पोती भी किसी से प्यार करती है क्या? उसकी शादी नहीं छोटे, कराएंगे वो? कुछ मत नहीं बोलो। यार, वो शांत बाहर रहो। चले जाएंगे। तुम भी शांत रहो, ठीक है? अरे वो नहीं जाएंगे, वो तो उनकी घर की बात है। दूसरों के घर में शादी हो लो, ये बड़ा कौन सी रोप बात झाड़ते हैं। उनके घर पे शादी होगी तो देखेंगे। लड़ क्यों रहे भाई? अरे लड़ क्यों रहे? क्यों लड़ रहे? अरे शराब रोको तो। वो समझते भी नहीं हो। रोको। मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ भैया, लड़ाई झगड़ा ना करो यार। शादी ब्याह का घर है। इन्हें हम बाद में देख लेंगे। सभी लोग हम ही लोगों को देख रहे हैं। जब खूबसूरत परी साथ में हो तो दुनिया तो देखेगी ना। भैया जरा उधर देखो। हम लोग शर्म के मारे मरे जा रहे हैं और ये यहाँ उसके साथ मजे कर रही है। इधर देखो तो उसे। चुप बैठो। बीच बाजार में तमाशा करना है, हैं? पूरे शहर के बीच में तमाशा करना है। मैं बच्ची को अपने साथ लाने जा रहा हूँ। कोई भी बात हम घर में करेंगे। धीरज रखो, हम लोग समझाएंगे। क्या हुआ भाई, शादी से इतनी जल्दी वापस आ गए? अब होना क्या बाकी रह गया है? तुम्हारी लड़की क्या कर रही है? ए, क्या हुआ इसको? इतना गुस्सा क्यों है? और ये मेरा तेरा क्या बोल रहा है तू? और कैसे करूं मैं? इतना बड़ा लफड़ा होने के बाद भी वो उसके साथ अभी भी घूम रही है। वो आजकल उसको हमसे ज्यादा प्यारा हो गया है। तुम यहाँ शान से खड़े हो, दुनिया हम पर थू-थू कर रही है। हम लोग सर उठा के जी नहीं सकते। कैसी नीच औलाद पैदा की आपने। पैसा चला गया, मेहनत करके कमा सकते हैं। इज्जत चली गई, पूरे गांव में मुंह काला हो जाएगा हमारा। ये क्या नाम शनाब बक रहे हो? भले ही मैंने पैदा किया है उसको, लेकिन पाल पोस कर बड़ा तुम लोगों ने किया है उसे, और आज सारे इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। तुम चुप रहो। ऑस्ट्रेलिया से अपने लड़के को तुरंत यहाँ बुलाओ। किस लिए? उसके साथ माधुरी की शादी करा देंगे। इसका आज से बाहर जाना बंद। वो नहीं आएगा। क्यों? वो यहाँ पे क्यों आएगा? दूसरे के जूठन अपने गले में बांधने के लिए। किसी और की नाजायज औलाद का मेरा बेटा बाप बनेगा। ए, ये क्या बक रहा है? मेरी लड़की को इतना बड़ा इल्जाम? बात तो नहीं है। किसी और की गलती पर मेरे आदमी को क्यों सजा दे रहे हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुनहगार को सजा देने की बजाय आप इन्हें सजा दे रहे हो। आए बड़ी इज्जत वाले। ये क्या कह रही हो बहन? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। अब इस घर में मुझे 1 मिनट नहीं रहना। तुम लोग जाओ, बच्चों को लेके आओ। चलो जाओ, मेरे भाई, बच्चों को लेके आओ। तुम शांत हो जाओ। घर छोड़ के तुम क्यों जा रहे हो? कहाँ जा रही हो? शांत हो जाओ।
मेरी लड़की के बारे में तुमने ऐसा बोला तो पता नहीं मुझे कहाँ से गुस्सा आ गया। Please, ये सारा मत लफड़ा जाइए। मेरी लड़की की वजह से ना। मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शायद इस घर को मेरी जरूरत मत नहीं, जाइए मैं ये घर छोड़ भाई। के चला जाता हूँ। भाई तुम ये घर छोड़ के ए, जाने की बात तुमसे मत कहा ना करो। लेके आने को। प्लीज भाई, मैं जाओ। आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत जाइए। आप ऐसी बात मत करो, प्लीज भाई। भाई साहब, भाई please, प्लीज ऐसी आप, तुम्हें इज्जत प्यारी नहीं मगर हमें है। भाई छोड़ो भाई मुझे। प्लीज मुंह क्या देख रहा है? आप घर अरे के मालिक क्या? मालिक क्या मालिक बच्चों माफ को कर क्या? दीजिए, चलो, माफ कर दीजिए मालिक। अरे जाने दीजिए मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे आप भी समझने की कोशिश करिए ऊंची मालिक। मत बोलो। मालिक, अरे मालिक ऊंची मत जरा आओ। बड़े मालिक को देखिए, देखिए बड़े मालिक को क्या हो गया, देखिए बड़े मालिक को। मालिक जाओ, बुला के लाओ। मालिक 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 अरे मालिक चलिए, हटो, आगे से मालिक, हटो। मैं आपसे कह रहा हूँ मालिक, रुको रुको चलो, रुको, अरे ले आओ, चलो, चलो, मैं कह रहा हूँ, ए, मालिक, चलो, अरे सुनता ही नहीं मेरी चलो, बात को। चलो यहाँ अरे से। अरे हाँ, चलो अरे भाई, अरे, भाई अरे बड़े मालिक को क्या हो गया, आप लोग रुकिए, मत जाइए। अरे मत जाइए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ मत जाइए, क्या आप लोग क्यों जा रहे हैं? अरे बड़े मालिक वो लोग जा रहे हैं, रोकिए, आप सुनते क्यों नहीं है? रोकिए रोकिए ना। अरे कुछ तो बोलिए बाबूजी, वो जा रहे वो हैं। क्या बाबूजी, कह रहे कुछ तो हैं बोलिए। आपको? ए, आप भी कुछ बड़े करिए। मालिक, अरे भाई भगवान, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। भाई प्लीज आप घर छोड़ के मत जाओ, भाई साहब, प्लीज भाई, जाने दो। प्लीज, मैं घर छोड़ के चला हाथ जाता हूँ। जोड़ने मत जाइए। भाई आप लोग भाई भाई प्लीज रुको, रुक नहीं जाओ। भाई प्लीज अरे रुक जाइए। प्लीज भाई भाई हाथ भाई, जोड़ना मैं आपके मत हाथ जाइए। जोड़ता हूँ भाई, आपके छोड़ो। पैर पड़ता हूँ भाई, आप घर छोड़कर मत जाओ मत प्लीज भाई। नहीं नहीं, प्लीज चलो चलो जाने दो। भाई मत जाइए भाई प्लीज। अरे प्लीज बढ़िया भाई, गाली में। आप मेरी वजह से घर छोड़ के मत मत जाओ भाई, मैं छोड़ के चला जाता हूँ भाई। जाइए, आप- मत जाइए। भाई प्लीज छोड़िए आप लोग। प्लीज भाई भाई छोड़ो जाने दो। भाई प्लीज प्लीज छोड़ो जाने दो। आप घर छोड़कर मत जाओ भाई प्लीज। भैया भैया मत जाइए। पापा, आपका खून बिल्कुल पवित्र है। मेरा ही खून कुछ गंदा निकला। पापा, मुझे माफ कर दो पापा। इसकी सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ पापा। ए, तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है बेटा? नहीं बेटा, रोते नहीं है। तुझे अपने गोद में खिला के बड़ा करने वाले चाचा, सगे बाप से बढ़कर प्यार करने वाला तेरा मामा, माँ से बढ़कर प्यार देने वाली तेरी मामी और चाची, दीदी दीदी कहकर ना थकने वाले बच्चे, इन सबका प्यार तेरे प्यार पर बलि चढ़ गया बेटी। तू रो मत बेटा, तू रो मत। चलो गाड़ी में बैठो, चलो आओ। मैंने ऐसे क्या गलती की जो मेरे बच्चे अनाथों की तरह छोड़कर चले गए? इसी दिन का डर था। मैंने अपने परिवार को कभी भी प्यार करने की इजाजत शादी से पहले कभी भी नहीं दी थी। भैया भैया, बड़े भाई आइए। बड़े भाई क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
सोने जैसा परिवार टूट के बिखर गया भैया। सबकी खुशियों के साथ मैं भी खुश रहता था भैया। उस खुशियों में पता नहीं किसकी नजर लग गई भैया। अब मैं कहाँ काम करूँगा, मेरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं आता, कुछ नहीं क्या हुआ? घर सजाने के लिए आए थे, सारा संसार ही उजाड़ दिया भैया तुमने तो। अब तुम खुश हो ना भैया। मैं जा रहा हूँ। दादाजी, आओ बेटा, आओ। आज किस लिए आए हो? मुझसे क्या दुश्मनी थी बेटा, जो मेरा परिवार इस तरह से बिखेर दिया? प्यार नाम का पत्थर मार करके पूरी इमारत ही गिरा दी। प्यार से रहने वाला मेरा परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन गया। बोलो, अब क्या करने आए हो? बताओ, कुछ तो बोलो। अब क्या करना चाहते हो? बोलो, बोलो। दादाजी, 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 क्या हुआ? दादाजी, मणि भैया, मणि भैया जल्दी आओ। भैया भैया मालिक को दादाजी क्या की हो गया? तबीयत बिगड़ गई, उन्हें जल्दी बुलाओ। ठीक है जल्दी भैया, बुलाओ। ठीक है आइए, आइए, बैठिए। भैया। बड़े मालिक की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कैसे? आप जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई साहब मैं करण बोल रहा हूँ। आप जल्दी आ सकते हैं क्या? जल्दी से आ जाइए। प्रेमनगर, कांदीपुरम। मालकिन, हाँ बोलो। बड़े मालिक को दौरा पड़ गया है। क्या मैं भी आ रही हूँ? दादाजी कैसे हैं? हाँ? डॉक्टर साहब आइए, 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 जल्दी आइए। क्या हुआ है? इसे जल्दी ले आओ। ठीक है। तू यहाँ पे चला आया? हिम्मत कैसे हुई यार? हाँ? मेरी बात सुनो। चल, निकल बाहर यहाँ से। चल, निकल यहाँ से। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। चल, मुझे जाने दीजिए भैया, भैया। निकल बाहर। चल, निकल बाहर। नहीं आता है? हाँ, निकल, जब देखो तब। निकल। ए रुको, रुको, ए रुको, हटो यहाँ से। सब छोड़ो उसको। क्या तमाशा है ये? तुम लोग के अंदर इंसानियत है क्या? क्यों बेकार महीने मार रहे हो? आप इसके बारे में नहीं जानते? चुप करो यार। तुम्हारे बाप की दवा लाने गया था वो, बात करता है। लो भाई। घबराने की बात नहीं है, अब ये ठीक है, इन्हें आराम करने दो। आप वक्त पे दवाई लिया है, इसलिए उनकी जान बच गई। फिक्र मत करो। ठीक है, चलो नमस्कार। ठीक।
छोटा था तब मेरे पापा ने पूरी दुनिया घुमाई। पूरे संसार में ऐसी कोई चीज मुझे पसंद नहीं आई। जब माधुरी को मैंने पहली बार देखा वो मेरे मन को भा गई। उसके बाद आपका परिवार भी। जब मैंने उसे पहली बार देखा, उसकी बातें, उसका ख्याल और उसने अपने परिवार के बारे में जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद पता नहीं मेरे दिल में कैसे घर कर गई। जिंदगी भर ऐसे परिवार के साथ जीने का सपना मेरा मन देखने लगा। उसके बाद उससे मिलकर बात करके सपना सच करना मेरा लक्ष्य बन गया। फिर यहां आने के बाद जब मैं आप लोगों से मिला तब यह जाना कि इस दरवाजे पे कोई भी कुत्ता बनकर भी रहना चाहेगा तो क्या मैं इस घर के बागीचे का एक माली बनके नहीं रह सकता? आपके घर के बाहर एक झोपड़ा बना के भी मैं रह लूंगा। यही सोचकर अभी तक मैंने ये सब किया। इस घर के बच्चों को मिलने वाले दूध मलाई मुझे नहीं चाहिए। थोड़े से प्यार की भीख मांगी थी मैंने। और दादाजी, आपकी प्यारी कुड़िया माधुरी मेरी आंखों के सामने खून के आंसू रोए, ये मैं नहीं देख सकता। मेरे परिवार को खुश देखने के लिए एक इज्जतदार खुशहाल परिवार की लड़की को दुल्हन बना के घर ले जाना चाहता था। आपके आंसुओं में और दर्द में मेरा सपना टूट गया। आप लोग को दुख देकर मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप लोग यहां एक साथ रह के पहले की तरह ही खुशहाल रहिए। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग को दूर से ही देखकर मैं खुश हो लूंगा। माधुरी, इस पूरे संसार में अगर किसी को मैंने दिल से चाहा है तो वो तुम हो। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे परिवार की खुशियां नहीं छीनना चाहता, उन्हें हमेशा खुशहाल देखना चाहता हूं। खैर, मुझे माफ कर देना। दादाजी, दादाजी, जाने अनजाने में आप सबका दिल दुखाया, आपका गुनहगार हूं मैं। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए। मैं जा रहा हूं दादाजी।
लाओ बेटा, ला मुझे दे। मैं पकड़ आप लेता लोग हूँ। जाइए, मैं लेकर आता हूँ। आओ। हाँ। अरे ये घर ऐसा कौन सजाया है? हाँ? अरे चलो, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 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 प्रणाम खुश दादाजी। है बेटा। हम लोगों को गलत ठहरा करके तुम शरीफ बनना चाहते हो, कुर्बानी देना चाहते हो। कुर्बानी देने से प्यार कम नहीं होता। तुम्हारी कुर्बानी ने हमें बदल दिया, तुम्हारा प्यार जीत गया।